क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जीवन आपके हाथ में है? क्या कभी महसूस किया है कि आपके विचार ही आपकी तकदीर की दिशा बदल सकते हैं? सोचिए, अगर आज आपको कोई कहे कि सिर्फ एक सोच आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। लेकिन इस कहानी में जो होने वाला है, वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की है, और यह सिद्ध करेगी कि हमारे विचारों की शक्ति इतनी महान है कि वो हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। इसे देखिए और जानिए किस तरह भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें वो रास्ता दिखाती हैं जहां से हम अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और उनके विचार सदियों से लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा देते आए हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की सबसे अंधेरी रातों में अपने विचारों की शक्ति को पहचाना और अपनी तकदीर बदल डाली। वह व्यक्ति न केवल खुद के जीवन को बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर दिखाया। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक युवक जिसका नाम आनंद था, वह अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका था। उसे ऐसा लगता था कि भाग्य ने उसके साथ खेल किया है। गरीबी, बीमारी और समाज का तिरस्कार उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अपने कठिन हालातों से परेशान होकर एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह सब कुछ छोड़कर वन में चला जाएगा। वहां जाकर वह अपने दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। एक ठंडी रात आनंद जंगल के एक गहरे कोने में बैठा था और उसके मन में केवल एक ही विचार आ रहा था, मेरा जीवन कितना निरर्थक है। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं किसी से कम नहीं हूं, पर फिर भी मुझे क्यों भाग्य ने धोखा दिया। ऐसे विचारों में डूबे हुए आनंद ने खुद को और गहराई में खोते पाया। तभी अचानक एक गहरी आवाज ने उसे चौंका दिया। क्यों? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति बना रहे हैं? आनंद ने चारों ओर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह चौंक गया, लेकिन तभी एक चमकता हुआ प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और उसमें भगवान बुद्ध की आकृति उभरी। आनंद, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे अपने विचारों का परिणाम है। तुमने स्वयं अपने जीवन को इस दिशा में धकेला है। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, मैंने? पर कैसे? मैंने तो कभी बुरा सोचा ही नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने कभी बुरा नहीं सोचा, पर तुमने अपने आप पर विश्वास भी नहीं किया। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने आप को दुर्बल मानोगे, तो तुम्हारी तकदीर भी दुर्बल होगी। अगर तुम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने की सोचोगे, तो तुम्हारी तकदीर भी बदल जाएगी। बुद्ध के इन शब्दों ने आनंद के मन में गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा, क्या मेरे विचार ही मेरी तकदीर बदल सकते हैं? बुद्ध ने उसकी दुविधा को समझते हुए कहा, आनंद, यह संसार एक दर्पण की तरह है। तुम्हारे विचार जैसे होंगे, वैसा ही यह संसार तुम्हें दिखाएगा। अगर तुम खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हो, तो यह संसार तुम्हें और ज्यादा मुश्किलें देगा। अगर तुम खुद को समर्थ मानोगे, तो संसार तुम्हें अपने अवसरों से भर देगा। आनंद के मन में नई आशा का संचार हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, तो क्या मैं अपने विचारों से अपने जीवन को बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन यह एक यात्रा है जिसमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता है। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और उन्हें सही दिशा में मोड़ना होगा। आनंद ने उसी क्षण से यह ठान लिया कि वह अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन के हर पल को सकारात्मक विचारों से भरने का निर्णय किया। वह गांव वापस लौटा और हर उस कार्य में संलग्न हुआ जो उसे पहले असंभव लगता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह जो भी काम करता, उसमें पूरी लगन और सकारात्मकता झलकती थी। लोगों ने उसके भीतर के इस बदलाव को देखा और उसके प्रति सम्मान और प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगा। कुछ ही वर्षों में आनंद गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। जो लोग उसे पहले तिरस्कृत करते थे, वही अब उसकी सलाह लेने आते थे। उसका जीवन इस कदर बदल चुका था कि वह खुद भी कभी कभी विश्वास नहीं कर पाता था कि यह वही आनंद है जिसने कभी अपने जीवन से हार मान ली थी। एक दिन जब आनंद अपने कार्यों में लीन था, उसे अचानक वही चमकता प्रकाश दिखाई दिया और बुद्ध फिर से उसके सामने प्रकट हुए।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारे विचारों की शक्ति क्या है। आनंद ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने समझ लिया कि हमारे विचार ही हमारी तकदीर का निर्माण करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, परंतु वे यह नहीं समझते कि उनका भाग्य उनके अपने विचारों के हाथों में है। आनंद की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करेगा कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर हम निराशा में डूब जाएंगे तो हमारी तकदीर भी वैसी ही होगी, लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे विचारों की शक्ति अनंत है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। विचार हमारे जीवन की नींव है और जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारा जीवन भी आकार लेता है। बुद्ध के विचारों ने आनंद के जीवन को बदल दिया और यह परिवर्तन केवल उसके विचारों के कारण ही संभव हुआ। यही कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी तकदीर को अपने अनुसार बदल सकते हैं। यह कहानी इस जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य प्रकट करती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं तो हमारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध की यह सीख हमेशा याद रखें, आपके विचार ही आपकी तकदीर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है।